देखिए, आमतौर पर नेता जो है अपने कार्यकर्ताओं के लिए बैठक करते हैं, लेकिन आज का जो ये कार्यक्रम था वो बड़ा अनोखा था। जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, कोई इंस्टीट्यूशन काम करता है, वो छात्रों को बुलाते थे। हमको लगता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में हम लोग जितना देखे हैं पहली बार ही होगा कि लोग स्टूडेंट से बात करने के लिए नेता दिल्ली से निकलकर हवाई जहाज पर बैठकर बच्चों से बात करने के लिए आए थे। पहली बार बिहार की धरती पे पहली बार, और वो भी सीमांचल पूर्णिया में। होता है कि लोग जो है टेम्पो भर भर कर ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो भाषण का उनको अता पता भी नहीं चलता है नेता क्या भाषण दिए, क्या बोले नहीं बोले। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ गेट टुगेदर। कितने देर तक इमरान प्रताप गढ़ी रखे थे? इमरान प्रताप गढ़ी साहब करीब 2 घंटा 35 मिनट छात्रों से रूबरू रहे। क्लास जितना होता है उतना। बिल्कुल। और ये जो लड़ाई है ना सर, मुहिम, ये देश के हर वो किसान के बच्चे की है, गरीब के बच्चे की है, व्यापारी के बच्चे की है। और छात्र, जो भी इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने कहा कि छात्र कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, उनके हाथ में कलम होता, किताब होता, वो सिर्फ एक हिंदुस्तानी का होता है। देख रहे हैं ना यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है छात्र संवाद कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के तत्वाधान में छात्रों की गूंज और आर्ट गैलरी पूर्णिया में। ये आर्ट गैलरी कई बार इतिहास बनता है जब कोई कॉलेज वाले या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चों को इसी तरह से जुटाते हैं ताकि बच्चा अपनी बात कर सके, अपने हक की बात कर सके, पढ़ाई लिखाई की बात करे। अंदर वोट भाट का बात हुआ कि पढ़ाई लिखाई की बात हुआ? वोट की कोई बात नहीं हुई। और जहां तक छात्र की गूंज की अगली लड़ाई कड़ी की बद्ध चलती रहेगी, कभी वोट की बात नहीं होगी। उन छात्रों की बात होगी, उन छात्राओं की बात होगी। आज हमारे पूर्णिया की एक बच्ची कोटा में इसी भी संदर्भ में, बच्ची हम नहीं कहते मौत हुई, वो एक शहीद हुए। जितने बच्चे मरे हम उनको एक शहादत का दर्जा, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी या प्रधानमंत्री जी किसी एक बच्चे के घर पे आज तक मिलने के लिए गए? क्या वो भारत के नहीं थे? वो भारतीय नहीं थे? वो बेटियां मर गई जिनकी माओ ने अपनी जेवर, अपनी कंगन उतार के, अपने माथे का तिलक उतार के बेच के अपने बेटियों को भेजा था पढ़ने के लिए। क्या वो बेटा जो उसका बाप अपना खेत, किसान, सारा कुछ अपनी जायदाद को बेच के पढ़ने के लिए भेजा था और आज उन्होंने सुसाइड कर लिया? अब जमीन भी नहीं बचा है, वो किससे बात करेगा, किसके पास रोएगा? सरकार नहीं सुन रही, सेना के हवाले कर रही। हमारी भारतीय सेना सरहदों की हिफाजत के लिए, आप सेना को वहां बुलाया जाता है जब कोई इमरजेंसी होती है। तो आप खुद मान चुके हैं कि देश का शिक्षा मंत्रालय और मंत्री इमरजेंसी की हालत में चला गया है, सेना को बुलाना पड़ा। जब भारतीय सेना हमारा एक गर्व का प्रतीक है, जब उसको बुलाते हैं तो आप सत्ता क्यों नहीं छोड़ देते? अब सत्ता छोड़ दीजिए, आप मान चुके हैं कि ये इमरजेंसी मोड में चला गया। छात्रों की समस्याओं को लेकर जब आप समझिए कि नेता दिल्ली से आए पूर्णिया, तो आप समझ सकते हैं बड़ा बदलाव भी होगा। देखिए, कैमरा उठाकर आप ऊपर दिखा दीजिए। हमको लगता है पूरा भीड़ जो है वो खचाखच भरे हुए थे। नहीं, 100% छात्र। आपको जो दिख रहा है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, कई सारे लोग हैं, कई सारे महिला टीचर भी हैं, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और बात जो है वो हुआ कि आखिर किस तरह से, किस हालात में बच्चे रह रहे हैं। यानी कि अभी के दौर में ये कहा जा सकता है कि जितना प्रहार और किसी पर हो रहा, संस्था पर हो रहा होगा, सबसे ज्यादा प्रहार बच्चों पर ही होता है। इस कारण से धर्मेंद्र प्रधान कभी नीट मामले में, कभी पेपर लीक मामले में, कभी और किसी मामले में गिरा रहे हैं। सर, अगर समाज में अंधेरा फैलाना है ना, किसी के घर से कलम छीन लो, किसी समाज के से कलम छीन लो, और किसी के हाथ से कलम छीन लो, और किसी परिवार के हाथ से उनका पढ़ता हुआ औलाद छीन लो, इससे ज्यादा अंधेरा और कुछ नहीं। और देश की हमारी अभी वर्तमान सरकार यही कर रही है। उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई, शिक्षकों की जो बहाली है वो बंद कर दी गई है, इतने सीट्स खाले हैं, सीबीएसई के सारे कोर्स बदले जा रहे हैं, सिलेबस बदले जा रहे हैं, सारी चीजों में नित्यमय। और आज वो जो पढ़े लिखे लोग हैं आज कहाँ जाएंगे? सर, मैं एक बात आशीष साहब को कहता हूँ, बड़ा आपका चैनल बेबाकी से बात करता है। हमें 2 सरकारी दामाद चाहिए, अपनी बेटियों की शादी, भतीजी की शादी कराना है। कहाँ गया 12 साल के बाद? अब सरकारी दामाद नहीं, ठेके वाला दामाद मिल रहा है। क्या करेंगे हम? इंजीनियर की डिग्री लेके क्या करेंगे हम? बाकी इकोनॉमिक्स की डिग्री, बाकी पीएचडी की डिग्री लेके हम क्या करेंगे? आज कहीं भी नौकरी, LIC में नौकरी नहीं, गबन के कगार पे। स्टेट बैंक की नौकरियां निकलती थी, खत्म। अन्य बैंकों की नौकरियां निकलती थी, वो खत्म। कलर ग्रेड की निकलती थी, वो खत्म। सारी चीज को ठेकेदार चंद हाथों में। सर, बात यही नहीं ठहरती अगर शिक्षा से हट के बात करें। आज 12 साल पहले चले जाइए, 49 रुपए महीने का रिचार्ज आपका मेरा होता था। यूनिनोर था, आइडिया था, वोडाफोन था, ट्राई था, हज था, कितनी कंपनियां थी।
आज समेट के सारे देश को अपने मित्र अदानी अंबानी के हाथों में सौंप एक दिया। वक्त था 2004 से 14 का, जब खबरें चलती थी आज कोयला वाला घोटाला हो गया, 2G स्पेक्ट्रम हो गया, या अलग अलग चीज होता, जिस कारण से कांग्रेस सत्ता से बाहर भी हो गए। लेकिन अब समय है मोदी जी का, 2014 से लेकर 26 तक 12 साल के आसपास हो चुके हैं। अब निकलता है एक नीट पेपर घोटाला हो गया, बड़ा बड़ा स्कैम हो गया, जमीन 1-1 रुपया में मिल रहा है, लेकिन सरकार गिर नहीं रही है। सरकार इसलिए कि सारी व्यवस्था, न्यायपालिका हो या बाकी जितने एडमिनिस्ट्रेशन हो, आज बंगाल के चुनाव में क्या हुआ, सारी चीजें आपने ऐसे गिरफ्त में ले ली है। कल का आर्टिकल में पढ़ रहा था, 3 साल से एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि 3 साल से बीते, एक भी सुप्रीम कोर्ट ने जितनी याचिकाएं पब्लिक ने लगाई, एक भी उनके खिलाफ या उनके विरुद्ध एक भी निर्णय नहीं आया। ये क्या दर्शाता है कि दूध का धोया हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस ये आप निकाल दीजिए ना, सर जितने हमारे सम्मानित न्यायाधीश हो, उनको कोई भी सरकार या सत्ता बाद में किसी भी तरह से राज्यसभा को आप लोग समझा नहीं पाते। जिस तरह से पहले स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर बैठती थी कि भाई सिलेंडर 14 रुपया 15 रुपया महंगा हो गया है, आज सिलेंडर 75 रुपया महंगा हो गया, 10,000 12,000 बस 1100 1200 1400 में बिक रहा है, और जो कमर्शियल सिलेंडर है वो तो मिलता ही नहीं है ग्राहक। तो आप लोग बता नहीं पाते क्या, जैसे नीट वाला हो गया, स्टूडेंट को या आम नागरिक को, क्योंकि आपकी सरकार जिस हिसाब से गई कोयला को 2G स्पेक्ट्रम को लेकर, इनकी सरकार जान नहीं पाती। सर, आप स्वच्छ पत्रकार है ना, जो पूछ रहे हैं वो आप दिखाएंगे। बाकी पत्रकार जो है, अधिकतर हम लड़ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, वो चीज वो वहां तक मीडिया वाले पहुंचा नहीं रहे हैं, जिसका कि नतीजा हम खामियाजा तक पहुंच नहीं पाता, आवाज पहुंच नहीं सारे सिस्टम कंट्रोल में है पॉलिटिकल लोगों का। बिल्कुल, और उन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है, वो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, सोशल सेक्टर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर हो, न्यायपालिका का सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज देश पे कितना कर्ज है, कोई बात करने को राजी है, कोई समझने को राजी नहीं, और कोई समझाने वाला नहीं। परिणाम क्या होगा इसका? परिणाम यही होगा कि जहां से 2010 तक या 12 तक देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया ने माना था, हम लेके आए थे, इसको संभालने में कम से कम, अगर आज भी ये सत्ता से विमुक्त हो जाए तो आज भी संभालने में 50 साल लगेंगे हमें। हम कहते हैं सर, पेट्रोल डीजल है ना, जितने हम लोग विपक्ष हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, सबका पेट्रोल आप 500 रुपए लीटर कर दीजिए सर। अब बाकी जितने आपके हैं उसको आप 5 रुपए लीटर में दीजिए। देख लीजिए कि क्या है देश का हाल। आप कर क्या रहे हैं? आप एक मुर्गा मुर्गी, हिंदू मुसलमान, अजान कब्रिस्तान और ये सब आप लगा लिए हैं, और सारी चीजें, मजार दरगाह और ये सारी चीजें, और लास्ट में आखिर में परिणाम क्या हुआ? हम दूसरे का घर जो है ना, भोगते 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 ना, हमारा घर आंधी में उजड़ गया। आज क्या हुआ? पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम जी की मंदिर, आस्था की मंदिर, हमारी भी आस्था है, मेरे भी है, मैं भी नमन करता हूँ। तो क्या उनके घर आज चोरी हो रही है तो क्या मुझे दर्द नहीं है? दर्द है। तो ये कौन है? सारी व्यवस्था तो आप ही के हाथ में है। आपको तो आप है कि कांग्रेस के ये नेता हैं, कांग्रेस के छात्र नहीं बल्कि सारे भारत के छात्र थे यहाँ पर, मतलब भारत के जो लोग हैं, पूर्णिया के जो लोग हैं उनके छात्र थे। ये कोई प्योर कांग्रेसी या भाजपा एबीवीपी वाला मोदी वाला भी छात्र नहीं था। लेकिन जो बात ये कह रहे हैं वो बात अहम है, और अहम बात ये है कि भाई जब इतनी समस्याएं हैं, इतना चीजें हैं, फिर भी सरकार को फर्क कहाँ पड़ रहा है? लगातार बंगाल भी जीत गया जहाँ पर कभी नहीं जीत पा रहा था, बिहार भी जीत गया जहाँ पर संशय वाला स्थिति था, भाजपा का यहाँ मुख्यमंत्री बन गया, फिर भी सरकार चल रहा है। तो उसके बाद देश में इतने सारे राज्यों में, मतलब आप ये कहिए कि 98% राज्यों में जो है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है, बाकी लोगों में ये लोग आ गए हैं। अब उसके बावजूद भी आखिर सत्ता से बेदखल क्यों है, सवाल यही है। और उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए शायद इत्ताम प्रतापगढ़ी, जो कभी पहले बहुत बड़े शायर थे, कवि थे, और अब बड़े नेता भी है राज्यसभा के, कांग्रेस के बड़े नेता, अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय के अध्यक्ष भी हैं, पूर्णिया निकले। समझिए, दिल्ली से हवाई यात्रा कर अगर नेता छात्रों से बात करने के लिए निकल रहा हो, इसका मतलब है कि ये लोग ठाने हैं कुछ करना है, और शायद बदलाव छात्रों से होगा। आपको क्या कुछ लग रहा है वो कमेंट बताइएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि ये छात्र बदलाव को लेकर आप अपनी राय सके। छात्र भी हैं सर, हम कस्बा से बिलोंग कर रहे हैं सर। एजुकेशन की स्तर पूर्णिया की काफी सीमांचल की, पूर्णिया के बिहार का देखो सर, बहुत स्तर कम है सर। आज मेरे बीच में एजुकेशन जो विद्यार्थी है वो अपने जो कर्तव्य होना चाहिए कि हमें एजुकेशन हासिल करके विद्यार्थी की तब्दील करना चाहिए, वो समझदारी विद्यार्थी के अंदर नहीं हो पा रहा। एक वल्ली हवा है कि आपको सर्विस पाना है, कामयाब होना है, नहीं। इन्हीं सब बातों पर अंदर चर्चा हो रहा था, इसी भी चर्चा हो रहा था कि आप एजुकेशन हासिल करने से आप स्वास्थ्य के अंदर में काम कर सकते हैं, आप
सफाई की व्यवस्था में काम कर सकते हैं। अब अनेकों काम है। आप जब एजुकेशन हासिल कीजिएगा सर, तभी आप देख सकते हैं कि पूर्णिया के अंदर इतनी बड़ी पूर्णिया की आबादी है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो विद्यार्थी को बेस प्रोग्राम हो जो विद्यार्थी को प्रमोट करने के लिए काम क्या करे। अंदर प्रोग्राम था जी? स्टूडेंट आप लग रहे जी सर अंदर का आज का प्रोग्राम इमरान प्रताप गिरी सर आए थे। वो हम लोगों को जो जितना भी छात्र है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से है, चाहे वो यूपीएससी एस्पायरेंट हो, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे नीट का स्टूडेंट हो, उन सबके बारे में चर्चा हो रही थी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधरेगा। तो उसी मुद्दे को लेकर के सर आज हम भी आए थे और आज हम भी कांग्रेस के इस पार्टिसिपेट को सर साथ तो कांग्रेस के नेता लगे हुए थे कि छात्र को यहाँ तक जुटा दिया जाए, और फिर उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो छात्रों से बात कर रहे थे। और धन्यवाद देंगे इस जिलाध्यक्ष का, जो कि अली अहमद खान है, जिलाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के, जिन्होंने प्रयास किया और उसके बाद हजारों स्टूडेंट को जो है आज आर्ट गैलरी पूर्णिया तक लेकर आए, ताकि नेता बात कर सके उनके भविष्य को लेकर, उनके भविष्य की चिंताओं को लेकर, उनके एग्जाम को लेकर, जो पेपर लीक हो जाता है उसके बाद जो सिलेबस को लेकर, या उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ये सारी बातें आज यहाँ पर होगी। जो आपको दिख रहा है, जो तस्वीरें हैं वो हम लोग आपको दिखा रहे थे। बाकी आपको क्या लग रहा है तो कमेंट आप लोग जरूर बताइए।